आज की कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसके गांव में पुलिस भी उसकी इजाजत के बिना कदम नहीं रखती थी, जो 42 साल तक लगातार प्रधान रहा और दर्जनों बंदूकधारियों के काफिले के साथ चलता था। लेकिन एक दिन उसने सवा शेर से भिड़ने की गलती कर दी और वो टकराव पूरे खानदान के लिए तबाही का कारण बन गया। ये किस्सा है उस गांव का जहां सुबह लाशों से शुरू होती थी और रातें गोलियों की आवाज से खत्म होती थीं, जहां एक भैंस ने ऐसी चिंगारी लगाई कि दो परिवार अपनी पूरी नस्लें झोंक बैठे उस आग में। ये कहानी है तुर्रा के दो दुश्मनों की, लखना पंडित और गूंगा सिंह की। ये कहानी झारखंड के वासेपुर की नहीं है, ये किस्सा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तुर्रा गांव का है। ये कहानी है गैंगवार ऑफ तुर्रा की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। अगर आपने अब तक मुझे फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। साथ ही अगर आपने चित्रकूट के डॉन हीरा पांडे की कहानी नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, यहाँ एक तहसील है अतर्रा। अतर्रा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है तुर्रा। इस गांव के खूनी जंग को समझने से पहले लखना और गूंगा के परिवारों की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। इस गांव में दबंग थे, नाम था गंगा सिंह उर्फ गूंगा सिंह। गूंगा सिंह और कुंवर सिंह ये दो सगे भाई थे। इनमें कुंवर सिंह की हत्या हो गई। गूंगा सिंह के 5 बेटे थे, रामकेश, विजयकरण, ब्रजभान, राम अवतार और बबलू सिंह। गूंगा सिंह के घर के पास ही राम कृपाल रुपौलिया का घर था। राम कृपाल के 8 बेटे थे, श्रवण कुमार, लाल बाबू, पुल्ली, श्याम बाबू, जहली, राम बाबू, विचित्र और लखन उर्फ लखना। राम कृपाल एक साधारण किसान था। दोनों परिवारों के बीच विवाद एक छोटी सी घटना से हुआ। ग्रामीण बताते हैं कि राम कृपाल रुपौलिया की भैंस गूंगा सिंह के खेत में घुस गई थी, जिसे गूंगा सिंह ने अपने घर में बंधवा लिया। राम कृपाल की पत्नी जब भैंस लेने गई तो गूंगा सिंह ने भैंस वापस नहीं की। आरोप लगे कि राम कृपाल की पत्नी को गूंगा सिंह ने अपमानित किया। मां के अपमान का पता चलने पर बेटा लड़ने पहुंचा। विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद गूंगा सिंह ने राम कृपाल के बेटे लखना को बांधकर बुरी तरह पिटाई कर दी। गूंगा सिंह का गांव में इतना ज्यादा खौफ था कि राम कृपाल के परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। जान बचाने के लिए लखना का परिवार इधर उधर भटकने लगा और महीनों बाद गूंगा इस विवाद को भूल चुका था। लेकिन रुपौलिया परिवार आगे जो करने वाला था वह हर किसी को हैरान कर देगा। इसी दौरान तुर्रा गांव के अशोक पांडे उर्फ लाला और जनार्दन गर्ग का मर्डर हो गया। आरोप गूंगा सिंह पर थे, लेकिन गूंगा का दबदबा ऐसा था कि एक FIR तक उसके खिलाफ दर्ज नहीं की गई। गूंगा सिंह 42 साल तक प्रधान रहा और कार्रवाई तो दूर, पुलिस भी उसके गांव में उसकी मर्जी के बिना घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन गूंगा सिंह एक खतरे से पूरी तरह अनजान थे। उसके इसका पता तब चला जब उसकी पत्नी और साले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल गूंगा की पत्नी और साला घर से खेत जा रहे थे। इसी दौरान कुछ बंदूकधारी लोगों ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अभी तक गूंगा इस सदमे से उबर ही नहीं पाया था कि कुछ दिनों बाद ही उसके एक बेटे की पर गोली चली, लेकिन वह बच गया। गूंगा परेशान हो चुका था कि आखिर कौन है जो छिपकर मेरे परिवार को निशाना बना रहा है। कुछ दिनों बाद एक ऐसा नाम सामने आया जिसने गूंगा सिंह की बोलती बंद कर दी। वह नाम था राम कृपाल रुपौलिया के छोटे बेटे लखना पंडित का, क्योंकि लखना दूसरे भाइयों के साथ बागी बन चुका था। उधर मां की हत्या के बाद गूंगा सिंह के बेटे ने महुटा गांव में लखना पंडित के पिता राम कृपाल पर हमला किया, लेकिन वह बच गया। इसके कुछ दिन बाद ही अतर्रा कस्बे में गूंगा सिंह के सबसे बड़े बेटे राम सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। पत्नी, साले और बेटे की हत्या के बाद गूंगा सिंह सतर्क हो चुका था। अब वह अपनी परछाई पर भी शक करने लगा था। उसके पास कई लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी असलहे थे। उसने और कई बंदूकधारी रख लिए। जीप और ट्रैक्टर में अपने लोगों को लेकर वह चलने लगा। लेकिन अब लखना पंडित के गिरोह ने भी
गूंगा सिंह के खानदान के खात्मे का बीड़ा उठा लिया था। एक दिन तुर्रा से गूंगा सिंह का काफिला तर्रा के लिए जा रहा था। जैसे ही काफिला कुछ झाड़ियों के बीच में पहुंचा तो चारों ओर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। अचानक हुए इस हमले से जब तक लोग संभल कर दुश्मन को जवाब देते तब तक कई लोग मौत के आगोश में समा चुके थे। गूंगा सिंह इस हमले में बच तो गया, लेकिन उसके 3 रिश्तेदारों की मौत हो गई। इस मुठभेड़ में अमर सिंह महुटा को भी गोली लगी, लेकिन वह बच गए। लखना पंडित गूंगा सिंह के परिवार को खत्म करने में लगा था, तो गूंगा सिंह भी बदला लेने में कहीं भी पीछे नहीं था। लखना के एक भाई चेहली को गूंगा सिंह के बेटे ने उस समय मार दिया जब वह अपनी प्रेमिका के घर पर रुका था। इसके साथ ही पुलिस भी लखना गिरोह के पीछे लगी थी। लखना का एक भाई पुल्ली हड़हा गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद तो लखना पंडित का गिरोह आए दिन गूंगा के लोगों को ठोकता रहा। एक दिन लखना के गिरोह ने गांव के बाहर रास्ते में घेर कर गूंगा सिंह के बेटे राम अवतार सिंह और भतीजे राजेंद्र सिंह को यमराज के पास पहुंचा दिया। अभी इन दोनों की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक दिन लखना के गिरोह ने गूंगा सिंह को सबसे गहरी चोट दी। दरअसल लखना को सूचना मिली कि गूंगा सिंह के 2 बेटे ब्रजभान सिंह और विजय करण तुर्रा गांव के बाहर बने स्कूल में बैठे हुए हैं। इन दोनों के पास हथियार थे। धीरे धीरे लखना के गिरोह ने इस स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही विजय करण को अपने दुश्मनों से घेरे जाने का एहसास हुआ तो उसने लखना के गैंग पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों भाइयों ने काफी देर तक डटकर दुश्मनों का मुकाबला किया, लेकिन अंत में वह भी मारे गए। उधर लखना के एक भाई विचित्र को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया। हालांकि कहा यह जाता है कि उसकी हत्या गूंगा सिंह ने कराई थी। गूंगा का घर कभी लोगों यानी परिजनों की वजह से फुल हुआ करता था, लेकिन अब पूरे परिवार में पुरुष के नाम पर 2 ही लोग बचे थे, गूंगा सिंह और पुत्र बबलू सिंह। अगर आपको लग रहा है कि अपने परिवार को जलता हुआ देखकर शायद गूंगा सिंह डर गया होगा या हार मान ली होगी, तो आप 100% गलत हैं। अपनों के जख्मों से भरा गूंगा सिंह एक ऐसा कांड करने वाला था जो लखना को ताबे जिंदगी नहीं भूला। दरअसल सतना के टिकोरिया टोला में एक यादव बिरादरी का लड़का था जो लखना के भाई राम बाबू का दोस्त था। उस दोस्त ने राम बाबू को अपने घर पर बुलाया, लेकिन राम बाबू को पता नहीं था कि यह दोस्त पहले ही गूंगा सिंह के लड़के से हाथ मिला चुका है। जैसे राम बाबू उसके घर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद गूंगा सिंह के बेटे बबलू ने राम बाबू की हत्या कर दी। पहले भाई की हत्या से लखना पंडित बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। लखना अब एक ऐसा कांड करने वाला था जो उसके विरोधी के खात्मे का प्लान था। दरअसल भाई राम बाबू की हत्या के कुछ दिनों बाद ही लखना पंडित ने गूंगा सिंह को उसके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके लिए लखना ने गूंगा सिंह के एक आदमी की मदद ली। दरअसल गांव का एक आदमी रोजाना गूंगा की भैंसों का दूध निकालने के लिए आता था। यह व्यक्ति रोज घर के अंदर घुसते ही अंदर से गेट बंद कर देता था। यह बात लखना को पता चली तो उसने उस व्यक्ति से बातचीत सेट की। एक दिन वह व्यक्ति काफी रात को भैंस का दूध निकालने के लिए गया। घर के अंदर घुसते ही व्यक्ति ने अंदर से गेट बंद नहीं किए। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर घुसा, उसके कुछ सेकंड बाद ही लखना अपने गिरोह के साथ घर में घुसा और गूंगा सिंह को गोली मार दी। गूंगा की हत्या के बाद उसके परिवार में पुरुष नाम पर बच्चों को छोड़कर बड़ों में सिर्फ उसका छोटा पुत्र बबलू सिंह बचा था। ये जंग और आगे बढ़ती कि इससे पहले लखना पंडित ही मारा गया। कहते हैं कि गैंग में पैसे के बंटवारों को लेकर लखना के कुछ साथी उससे नाराज थे। एक दिन धर्मपुर के पास जंगल में बागिन नदी पार करते समय पीछे चल रहे गिरोह के एक सदस्य ने लखना पंडित को गोली मार दी। आपस में फायरिंग हुई तो गैंग के 2 सदस्य लखना को घायल अवस्था में लेकर वहां से भाग निकले, लेकिन लखना के साथ एक बार फिर से धोखा होने वाला था। लखना का एक मददगार था नरैनी से लगे मिश्रा पुरवा का, जिसका नाम ब्रज गोपाल मिश्रा था। वह इलाहाबाद में वकालत करता था। कहते हैं लखना पंडित लूट और डकैती का माल उसके पास ही रखता था। लखना ने इलाज के लिए ब्रज गोपाल से मदद मांगी तो उसने इलाहाबाद आने के लिए कहा। लखना के एक गिरोह का सदस्य उसे लेकर इलाहाबाद पहुंचा, लेकिन ब्रज गोपाल पुलिस से सेटिंग पहले ही कर चुका था। उसने लखना और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों का एनकाउंटर कर दिया। लखना और गूंगा सिंह अब दोनों मारे
मारे जा चुके थे, लेकिन ये खूनी जंग अभी भी बंद नहीं हुई थी। गंगा सिंह का छोटा बेटा बबलू सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में रह रहा था। एक दिन लखना के साथी फुलवा और लल्ली यादव ने घर में घुसकर बबलू सिंह की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और मासूम बेटे टीटू सिंह को भी बुरी तरह मारा और मरा समझकर वहां से फरार हो गए। हालांकि लंबे इलाज के बाद टीटू सिंह की जान बची। खैर, इतनी मौत के बाद आखिरकार ये जंग रुक ही गई। लखना पंडित के 2 भाई जिंदा बचे, जिनमें एक श्याम बाबू आज भी मैहर में परिवार के साथ रहते हैं। वहीं लखना के सबसे बड़े भाई श्रवण कुमार इस खूनी जंग के बीच ही भरतपुर के पास भरथौल में बस गए। वहीं बात करें गंगा सिंह के परिवार की, उनका छोटा बेटा बबलू सिंह प्रयागराज में रहने लगा था, लेकिन साल 2012 में बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। गंगा सिंह की तीसरी पीढ़ी में अब उनके पोते टीटू सिंह हैं। टीटू सिंह का कहना है कि उनके परिवार को इस जंग में विलेन बताकर बदनाम किया जा रहा है। उनके दादा गंगा सिंह प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। खैर, असली सच क्या है ये तो आप ही लोग जानते होंगे। ये कहानी वरिष्ठ पत्रकार कमलेश चौबे के द्वारा शेयर की गई है। आप लखना पंडित और गंगा सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।